देखो बोल रहे लगा बच्चा टब में गिर के मर गया। वो टब 10 लीटर का है, बच्चे की हाइट देख लो और टब देख लो। मेरी बीवी बच्चे को मार दी सो ये लगा बोल रहे झूठ। देखो भरोसा नहीं आ रहा। हाँ। अब इनको यहाँ करके मेरे को अपने पुलिस वालों साहब से यही रिक्वेस्ट है, मेरे बच्चे के लिए कुछ भी इंक्वायरी करिए, जो हक में फैसला वही दीजिए। ऐसा नहीं कि उसको नाम दबा के मैं वो नहीं कर रहा हूँ। जो है आपको शक क्या है फिर? वो बताओ। मेरी बीवी बच्चे को मार दी सो है। अब ये लोगों को पहले ही से बोला हुआ किसमें मार दिए? टब में डाल के मार दिए सो ये लगा। कब हुआ ये बात? वो टब देखेंगे तो आप भी यकीन नहीं करेंगे। हाँ। जो 10 लीटर का टब रहता ब्लैक कलर का, वो टब में डुबा के मार दिए लगा। कौन मार दिए? लगा मेरी बीवी मारी होंगी, क्योंकि मैं बोला ईद के बाद में तुम्हारा फैसला करने आ रहा हूँ मेरे बच्चे की कस्टडी में। तो ईद के बाद ये हो गया आदेश? ईद के बाद में बोला था मैं, तो हमारे वाली साहब बोले, मुंबई गए हुए हमारे वाली साहब आए, कहते बेटा मैं वहां पे जाके बात करता हूँ। बोले तो मैं खामोश बैठा हुआ था। अरे को ये ना लगा मार दिए सो है। मैं यकीन नहीं करता हूँ। ऑलरेडी पहले से लोग की रिकॉर्डिंग में है, बच्चा गया तो जानते, बच्चे की तबीयत खराब है। मेरा साला बोलता कि ठीक है तू नहीं जाना बोल के बोला, तो मैं बोला मैं नहीं जाता हूँ, पुलिस वालों को लेके। कौन बोल रहे? कौन मार दिया बोल के बोल रहे? मेरे साले साहब बोल रहे कि नहीं जाना बोल, तो मैं बोला पुलिस वालों को लेके जाता हूँ। पुलिस वालों को, लेडीज कांस्टेबल को लेके गया था मैं ऑलरेडी पीएस से। तो वहां पर बोला मैम ऐसा लड़ाई हो गया मेरी और मेरी वाइफ की, तो बच्चे की दवा देके छोड़ना है बोल के बोले। तो लगा मेरे साली और हमारे सास और मेरी बीवी खुद मिलकर रोडों में मारे सो है मेरे को। वो पुलिस वाले गए, वो लोग की बात तक नहीं सुन के ये लोग मेरे को मारे। अगर वो लोग कानून का भरोसा, अगर उनकी गलती नहीं रहती तो पुलिस वालों की बात सुनते थे वो लगा। हर टाइम उनके मामू ही, हमारे मामू ससुर है, बोलते मेरा टपा जमुद्र है, मेरा कमिश्नर मेरा भाई है, तुम देते पुलिस वालों को। मैं बोलता ना तुम तो भी जाओ या मेरे को तो भी जाने दो, तो ना मेरे को जाने देते थे ना वो लोग जाने। अब क्या हुआ? आज बच्चे का हुआ था, आपको किसके ऊपर शक है? इंतकाल हो गया बोल के मेरे को, मैं इंतकाल हुआ मेरे को समझ में नहीं आया। वो लोग बोलते मैं सीधा पीएस को गया। मेरे को भरोसा किसके ऊपर शक है? मेरे को शक मेरी बीवी पे है, क्योंकि हर टाइम मेरे सामने ही मारती थी बच्चे को। तो मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैं चले गया पीएस को जाके वहाँ पर ऐसा बात करा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान। मैं बहादुरपुर में रहता हूँ और मेरी वाइफ वहाँ पर रहती है, हसन नगर में रहती है। मेरे से झगड़ा करके गई थी उन्होंने, तो बच्चे को मिलने के लिए मेरे को दे रहे भी नहीं थे। सडनली उन्होंने फ़ोन करके क्या बोलते हैं मालूम है, बच्चे की तो इंतकाल हो गया बोल के बोल रहे। क्या टाइम पे? शाम के टाइम पे फ़ोन करे उन्होंने। टाइम तो मैंने देखा नहीं था, तो ठीक है मैं आ रहा हूँ बोल के बोल लो। नहीं वीडियो कॉलिंग करके देख लो तुम। कौन बोल रही है ये बात? हमारा साड़ू बोल रहा था, जिनका नाम हाजी है। हाँ। उन्होंने बोल रहे कि बच्चे को देख लो बोले। तो मैं बोला बच्चे को हाथ में को लगाओ। हाँ। मैं आ रहा हूँ, आएगी आदमी आप वो करना बोल के। तो घर को गया तो वो लोग पुराने में ले हुए थे वहाँ पर। तो मैं देखता हूँ, मैं लेके जाता हूँ बोल के बच्चे को बोल रहा था। तो वहाँ से हमारा साला उठ के बोलता कि मेरी बहन की जिंदगी खराब करा बोल के। ऐसा आप अकेले गए थे? मैं एसआई साहब को लेके गया। कौन से पीएस के? पहाड़ी पीएस के, अत्तापुर के। हाँ। वहाँ वो पीएस लगता। वहाँ पे गए तो क्या है मालूम है, हसन नगर में कहाँ रहता आपका ससुराल? नूरानी मस्जिद के थोड़ा आगे रहते। हाँ, वहाँ पर रहते। अच्छा, आपके साले का नाम क्या है? जहांगीर है। हाँ, क्या बोल रहे आपके साले? हर टाइम आ गया मेरे से बिना इजाजत के मेरी बीवी को लेके चले जाते थे। हाँ। उनकी बहन यहाँ पे लड़ाई करी ना। कितने साल हो रहा शादी हो गया? शादी हो के 2 साल हो रहा। हाँ, 2 साल में मेरे साथ में उन्होंने सही से 2 महीने लड़ना, फिर 2 महीने के अंदर जाना, बच्चे की तबीयत खराब होती, फोन करके बोलना बच्चे की तबीयत खराब हुई, फिर वो बहाने से घर को आ जाना। हाँ, ऐसा कर रहे थे, पूरा घर का माहौल खराब करके रखे हुए थे। फिर मैं दरियाफी कब करा, मैं 2 जगने की रात के दिन जाके दरियाफी करा। 2 साल के अंदर दरियाफी करा। हाँ। क्योंकि मैं समझ में नहीं आ रहा इसके साथ में जितना भी अच्छा रह रहा हूँ, इन्हें मेरे साथ में इतना बुरा कर रहे। कौन कर रहे थे? मैं, मेरी वाइफ। हाँ। मेरे को टॉर्चर मेंटली। अब ये आज क्या वाकया हुआ? आज बच्चे का इंतकाल हो गया। कैसा हुआ? टब में गिर के बोल के बोले लोग। हाँ, मेरे को भरोसा नहीं है, क्योंकि हर टाइम में इन्हें बोल देती बच्चे को मार डालती मैं भी मर जाती हूँ, यही धमकी देती थी। हाँ। तो बाद से मेरे को भरोसा नहीं हुआ, मैं पीएस के पास गया। पीएस से जाके वहाँ पर उनको लेके आके कंप्लेंट करे। पीएस में उनको लेके गया तो एसआई साहब बोले ठीक है पहले इंक्वायरी करके आओ, अभी तक कंप्लेंट नहीं करे। एसआई साहब के पास भिजाए, एसआई साहब वहाँ पे भिजाए के अंदर पोस्टमार्टम के लिए बच्चे को भिजाए। वहाँ कहाँ है आपका बच्चा? कहाँ है? नीलाफर में, उस्मानिया में। उस्मानिया में क्या कर रहे हैं? उस्मानिया में पोस्टमार्टम करने के लिए लेके गए। सुबह में रिजल्ट आता बोल के बोले। हाँ, बस मेरे बच्चे के सामने इंसाफ होना है भाई, कुछ भी ना। मेरे अगर बच्चे के बारे में मालूम करना है ना, जो पहले रिश्ता हुआ था ना। हाँ। वो लोग ऑलरेडी पहले से शादीशुदा थे। ऑलरेडी शादीशुदा थे। हाँ, फिर आपको नहीं मालूम था? हमारे को बाद में मालूम पड़ा। ये लगा हमारे क्या बोल के करे मालूम है, बच्ची की ख्वाहिश रखता बोल के बोले थे। हाँ, तो ठीक है बोल के हम लोग मान गए थे। बच्ची एकदम भोली भाली सूरत करके थी। हाँ। खुशी हो गई। हम लोग एक बार बात करके गए अंदर, फिर हमारे साड़ू और हमारी साली
आके फिर अलग से बात करके गए हाँ। कि भाई जो भी है हमारे पापा से बात करके गए उन्होंने, क्या बोल के बात करे मालूम है? हाँ देखो बच्ची का कुछ भी नहीं है, बच्ची बहुत अच्छी है, ऐसा है वैसा है, अनाना फनाना वो सारे बातें बोल के गए। तो अब जब पहली शादी हुई थी उनसे कुछ औलाद है आपकी बीवी को? हाँ है। हाँ आपको नहीं मालूम था ये? नहीं बाद में मालूम था मेरे को, शादी से पहले नहीं शादी मालूम? से पहले मेरे को मालूम था, मगर डिवोर्स हुआ ये तरह की थे, डिवोर्स हुआ बोल के नहीं मालूम था, बच्चा डिवोर्स किया बोल के नहीं मालूम था, बच्ची की ख्वाहिश थी उसको, तो बच्ची भी होता हाथ छोड़ के चले गया बोल के लगा मेरे को बोल के शादी करा। अच्छा। हाँ तो बच्ची को भी मैं अम्मा से दूर नहीं करना बोला, वो भी बोल के रखा हुआ था, तो लगा कर लेते बोले पैसे, वो बच्ची के नाम पे वो पहले वाले पैसे दे के रखे हुए थे, तो लगा ले लेते बोल के, क्या है मेरे को नहीं मिलना, बोले तो ठीक है नहीं मिलता हूँ बोला मैं। तो बाद में फिर ऐसी रह रहे थे, जिंदगी अच्छी चली थी, घर में लड़ाइयाँ चले, तो फिर मैं क्या है अलग रहने लगा हसन नगर में। हसन नगर में खाना पीना सब उसको सही देता था, तो वहाँ पे लगा आके मेरे को बच्ची क्या है मालूम है, मेरे बगैर इजाजत के अम्मा के घर को जाके बैठ जाए, वहाँ से 10 बातें लेके आके लड़ाइयाँ करके मेरे को सुना रही। तो मैं आपको किसके ऊपर शक है आपकी बच्ची का आवाज हो? बच्चे के ऊपर मेरी बीवी के ऊपर शक है, खाली बीवी के ऊपर? बीवी के ऊपर है, बाकी के वो लोग के जो भाइयाँ हैं वो लगा साथ दे रहे, बहन की गलती छुपा रहे। हाँ ऐसा इसके लिए वो लोग के अभी नाम मैं डालना चाहूँ। तब कंप्लेंट में लिखा है नाम पूरों के? कंप्लेंट नहीं लिखा है साहब, खाली बोले कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे बोले, फिर वहाँ से इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले नहीं लिखे आपकी कंप्लेंट नहीं लिखे। कौन सा पीएस बोल रहे थे आप? पहाड़ी पीएस। पहाड़ी कौन सा पहाड़ी? ये किशनपुर पहाड़ी नहीं है, अत्तापुर पीएस, अत्तापुर का पीएस। हाँ वहाँ पे लेके गए थे। अच्छा हाँ मैं कुछ नहीं, दूसरों की जिंदगी खराब नहीं होना और मेरे बच्चे मरूम बच्चों को इंसाफ होना बस, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि उसके ऑलरेडी वीडियोस भी है मेरे पास, आपको थोड़े दिन क्या वीडियोस हैं? बच्चे को मार के व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हुए। कौन? मेरी वाइफ। आपके वाइफ बच्चे को मारते थे? बच्चे को मार के स्टेटस लगाते। तो आप जब कंप्लेंट क्यों नहीं करे पुलिस में? जब इसलिए बच्चा छोटा है बोल के ना, घर वाले बोले बच्चा छोटा है कस्टडी नहीं मिलती। हाँ। बाद में फिर 8 दिन पहले, 8 दिन नहीं 20-25 दिन पहले उन्होंने मेरे से लड़के गए ना, जब मैं बोला कि देखो अब्बा इन्हें बच्चे को जुल्म कर रही, मेरे को भी जुल्म कर रही, मैं बच्चे की कस्टडी लेता हूँ बोल के, मैं इधर उधर से मैं पढ़ा लिखा भी नहीं होता, मैं AI बोल के जो ऐप है ना वहाँ से मैं ऐसा बोला कि मेरी वाइफ मेरे बच्चे को मारती है, सही ट्रीटमेंट दवाई नहीं देती है, दवाई यहाँ पे छोड़ के चली जाती है और बच्चे को सही देखभाल नहीं करती। 2 महीने में एक बार लड़की आती है, फिर तबीयत खराब हुई तो उनकी अम्मी फोन करके बोलते हैं हमारे अब्बा को बच्चे की तबीयत खराब हुई आओ, तो वो बहाने उसको भी लेके आते, जान दे छोड़ अम्मा से कहा था रखेंगे बोल के वो बहाने से लेके आ रहे थे। 2 साल की जिंदगी में इतनी तकलीफ हो गई, आप ऐसा कैसा बर्दाश्त करें? जान दो, आज नहीं तो कल सुधरती होंगी, आज नहीं तो कल सुधरती होंगी। हमारे वालिदा हमारे ये बात बोलते थे कि नहीं तो आज नहीं तो कल सुधरती होंगी, फिर बाद में बर्दाश्त हो गई। वो वालिदा के पर जो आप जो बोल रहे स्टेटस पे फोटो वीडियो लगाते थे बोल के, वो वीडियोस है आपके पास? है, वो हमारे वालिद साहब मुंबई से आ रहे, कल सुबह आते उन्हें आपको ठीक है अंडर कर दूंगा मैं।